हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त गाय हाइड। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पबजी बैन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है पबजी को बैन करने का एंड 275 ऐप्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के रडार में हैं। बेसिकली पहले हम इस बारे में बात करेंगे गवर्नमेंट क्यों इन ऐप्स को बैन कर रही है एंड क्या पबजी बैन होगा या नहीं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे एंड आपको मैं पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। न्यूज तो आप सबने सुनी होगी कि गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है पबजी को बैन करने का। गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत सारे ऐप्स को बैन किया, टिकटॉक, वीगो, हेलो और भी बहुत सारे ऐप्स। बेसिकली ऐप्स को बैन इसलिए किया जाता है अगर वो ऐप्स हमारी कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो एंड अपने सर्वर पर स्टोर कर रहे हो। बेसिकली ऐसे ऐप की खतरा हो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए। इस वजह से कोई भी गवर्नमेंट किसी भी ऐप को बैन करने का सोचती है। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐप कोई भी गवर्नमेंट ऐसे ही बैन नहीं कर सकती है, क्योंकि ये बिजनेस होता है एंड बहुत सारे कंट्रीज दूसरे कंट्रीज के साथ बेसिकली बिजनेस करते हैं। बट मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप टिकटॉक अपने फोन में इंस्टॉल करते हो या फिर और भी कई सारे चाइनीज ऐप्स, बेसिकली वो आपसे आपके फोन की बहुत सारी परमिशंस मांगते हैं एंड अगर आप वो परमिशंस नहीं देते हो तो ऐप काम ही नहीं करती। एंड उनमें से कुछ परमिशन है जैसे आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपकी लोकेशन, आपकी फाइल लोकेशन, आपकी जितने भी स्टोरेज है उससे एक्सेस। इससे होगा क्या, आपका डेटा वो लोग आपसे ले रहे हैं लेकिन आपको ही नहीं पता। बेसिकली आपको लगता होगा आपका डेटा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जितने भी एड्स देखते हैं, जितने भी ये ऑनलाइन एजेंडाज आते हैं, अभी आपने नोटिस किया होगा वो सारे के सारे आपके इंटरेस्ट पर ही बेस्ड होंगे। अब इस पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपका इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, मोस्टली आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही दिखेंगे ऑल ओवर द इंटरनेट। इवन अगर आप अपने यूट्यूब पे भी जाओगे तो आपको नॉर्मली टेक चैनल्स बहुत ज्यादा दिख जाएंगे अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उन सब चीजों में। ऐसा और भी बहुत सारी चीजों के साथ होता है। मे बी जितनी भी चीज आपको इंटरनेट पर दिखती है वो सारे आपके इंटरेस्ट पर ही बेस्ड होती है। एंड ये कैसे होता है कि वो उनके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। एंड सिर्फ दिक्कत यही नहीं है, ये चीज बहुत सारे ऐप्स करते हैं, इवन गूगल तक ये करता है। बट दिक्कत तब आ जाती है जब चाइना की बात आती है, क्योंकि चाइना में ऐसा लॉ है कि अगर चाइना चाहे किसी भी कंपनी से कोई सी भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है एंड वो कंपनी गवर्नमेंट को मना नहीं कर सकती। ये लॉ है चाइना में। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा टिकटॉक जैसे ऐप्स भी बैन किए गए, क्योंकि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन चुरा रहे थे। एंड कोई भी ऐप बैन करना एक इजी डिसीजन नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सब एक बिजनेस पर डिपेंड करता है। तो फाइनली हम लोग वापस आते हैं पबजी पर। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिए, जब भी आप पबजी को इंस्टॉल करते हैं, बेसिकली पबजी आपसे कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन की परमिशन नहीं मांगता, तो आप पबजी को थोड़ा सेफ कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा पबजी भी साफ सुथरा ऐप नहीं है, बट लेकिन पबजी टिकटॉक की तरह भी नहीं है। इस पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। पबजी जो है वो एक्चुअल में जो साउथ कोरिया कंपनी ब्लू होल का ऐप है, उन्होंने पार्टनरशिप की है टेंसेंट के साथ और पबजी मोबाइल। बेसिकली उन्होंने पबजी मोबाइल के लिए टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप की है, जो कि चाइना में बेस्ड है। एंड मैं आपको एक और स्टैट्स देना चाहूंगा। इंडिया में इनका 25 से लेकर 28% तक का यूजर बेस है। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या ये सिर्फ टेंसेंट के साथ अपना पार्टनरशिप के लिए अपना 28% का यूजर बेस को जाने देंगे? मेरा जवाब है ऑब्वियसली नहीं। अगर पबजी इंडिया में बैन होता भी है, कंपनी पूरी कोशिश करेगी कि वो चाइना की जो कंपनी टेंसेंट उनके साथ अपने रिलेशन खत्म कर दे या कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। बेसिकली पबजी को बैन नहीं होने देंगे। एंड अगर आप मुझसे पूछो पबजी बैन होना चाहिए या नहीं, इंडिया में जो ई स्पोर्ट्स गेमिंग का जो ट्रेंड लाया है वो पबजी ने ही लाया है एंड ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है। एंड जैसे कि आप सबको पता है, कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे क्रिएटर्स बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं पबजी पर। आई थिंक उनके फ्यूचर के लिए पबजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पबजी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग गेम है। एंड इस पर एक छोटा सा और अपडेट है। आजकल आपने देखा होगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, पबजी ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज चेंज कर दी है। बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, उन्होंने बस अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम इंडिया से लेते हैं सारी की सारी इंडिया के सर्वर्स में ही स्टोर होती हैं। एंड इस पर अभी बहुत सारे अपडेट्स आने बाकी हैं। मैं आपको इस पूरी स्टोरी का एक पॉइंट बता देता हूँ, पबजी बैन नहीं होने वाला है एंड पबजी खुद भी नहीं चाहेगा कि वो बैन हो जाए। अब आपका क्या ओपिनियन है इसमें, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। प्लीज स्ट्रेस फ्री हो जाइए, क्योंकि पबजी बैन नहीं होने वाला है जब तक कि पबजी कोई हमारी इन्फॉर्मेशन न चुरा रहा हो एंड वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई थ्रेट ना हो। एंड गाइस, गवर्नमेंट से आगे कोई नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो हमारे लिए 24 घंटे बॉर्डर्स पर लगी हुई हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए हम एक पबजी का सैक्रिफाइस तो कर ही सकते हैं। बट आई डोंट थिंक पबजी बैन होगा। आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर दीजिए आपका ओपिनियन एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं आपके लिए यूट्यूब और सोशल मीडिया से रिगार्डिंग बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाता रहता हूँ। बाय गाइज, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।